अरे बेबी मैं आ गया हूँ, तुम क्यों परेशान हो रही? साहब आप यहाँ गाड़ी नहीं पार्क कर सकते हैं। बेबी रुकना जरा, तेरी इतनी हिम्मत, तो एक इंस्पेक्टर को मना कर रही गाड़ी कहाँ खड़ी करनी चाहिए और कहाँ नहीं? सर हमने आपसे गलत क्या बोला? मैंने बस आपसे इतना ही तो बोला कि कार पार्किंग के लिए ना आगे जगह बनी हुई है, आप अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दीजिए। आप खुद सोचिए ना, आप आने जाने वाले रास्ते में गाड़ी लगा रहे हैं, कितना ट्रैफिक लग जाएगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला, उस पर आप मुझे मार रहे हैं, लगा रहे हैं। वो दो कर सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे ऊंची आवाज में बात करने की? तुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिख नहीं रहा है कि आंखों से अंधी है तू? हाँ, मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ और ये पूरा एरिया ना मेरे अंडर में आता है। मेरे अंडर ज्वाला सिंह नाम है मेरा, मेरी मर्जी, मैं जहाँ मन करेगा वहाँ गाड़ी खड़ी करूंगा। तो हिम्मत कैसे है मेरे से ये सब बोलने की? हाँ सर हम तो बस अपना काम करें, जिस चीज़ के लिए बड़े मालिक ने हमें यहाँ पे रखा है। अगर हम ऐसे ट्रैफिक नहीं हटवाएंगे या गाड़ी सही जगह नहीं लगवाएंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप खुद सोचिए ना, बीच में आप लगा के जा रहे हैं गाड़ी, कितना जाम लग जाएगा। सर देखिए ना, बस वो सामने पार्किंग, अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दीजिए। दो कौरिक सिक्योरिटी गार्ड, तब से तो मेरे से बदतमीजी की जा रही है। मैं तेरे से बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी वाइफ अंदर पिछले 10 मिनट से इंतजार कर रही है, तो तू मेरा टाइम वेस्ट कर रही। अपने बड़े मालिक से बता देना, मेरा नाम ज्वाला सिंह नाम है मेरा। तेरा बड़ा मालिक ना मेरे को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, समझ में आया? फालतू मेरा टाइम वेस्ट मत कर। सर हम मानते हैं कि आप पुलिस वाले हैं, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है आपसे ज़बान चलाते हुए या आपसे कुछ कहते हुए। सर देखिए ना, वो बस सामने पार्किंग है, जैसे आपने यहाँ लगाई है वहाँ गाड़ी लगवानी है, गाड़ी लगवानी ना, पकड़ चाबी पकड़। सर हम अब मैं अंदर जा रहा हूँ, शांति जहाँ गाड़ी खड़ी करना वहाँ गाड़ी खड़ी कर देना। सर हमारी बात तो सुनिए। सर हम अपाहिज है, हम कैसे गाड़ी चलाएंगे? मुझे भी दिख रहा तू लंगड़ी लड़की है। अब मुझे तो समझ में नहीं यार, यहाँ का जो बॉस है तो जैसे अपाहिज लड़की को यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रख कैसे लिया है? तुझे तमीज नहीं है कि पुलिस वाले से कैसे बात करनी चाहिए? अबे शुक्र मना, तू एक लड़की है, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर तेरे जैसे कोई और लड़का होता ना, थाने में जाके पिछवाड़े पे 4 डंडे पड़वाता ना, अकल ठिकाने आ जाते। इज्जत करना सील इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। सर हमें माफ करिए अगर आपको हमारी बात का बुरा लगा। सर बस इतना कह रहे हैं। इतनी बदतमीज है तू, ऐसे नहीं मानी। मैनेजर नहीं सर मैनेजर को मत बुलाइए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे अकल ठिकाने तेरी। जब मैं बोल रहा हूँ पिछले घंटे, पिछले 10 मिनट से मेरी वाइफ इंतजार करी, तो मेरी वाइफ जानती है कितना चिल्लाती है, पक 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 करती है, मेरा हिस्सा सर खाती है, तू मेरा यहाँ पे और सर खा रही है। सर मैं आपसे कुछ गलत नहीं बोल रहे, बड़े मालिक को पता चला यार, बड़े मालिक की बच्ची तुझे मैनेजर सर मैनेजर को मत बुलाइए। सब चुप। क्या हुआ सर? अरे तो कैसे सिक्योरिटी गार्ड लड़की को रखा है? ये मेरे से कब से बदतमीजी की जा रही है। मैं इससे बोल रहा हूँ कि पिछले 10 मिनट से मेरी वाइफ अंदर इंतजार करे, ये बोल रही यहाँ पे गाड़ी पार्क करने करो, जाके दूर खड़ी करो। अबे ओए, तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे दिखता नहीं कौन है? इंस्पेक्टर। अभी 2 मिनट में तेरी अकड़ ना थाने में जाके निकाल देंगे। और तुझसे मैंने कितनी बार बोला है ना, यहाँ पे कोई भी आएगा ना, उसकी गाड़ी यहीं खड़ी रहने दिया करो। पर नहीं, तेरी जो उंगली होती है ना, वो मेरा सर खाती है और कुछ नहीं। जो भी तुम लोग का मैटर हैंडल करो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर, आप क्या कह रही हो तुम? जाके सर से बोलियो गाड़ी वहाँ जाके पार्क करो। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सर मेरी बात सुनिए, बड़े मालिक ने हमें इसी के लिए रखा है। और ये बताइए, ये आने जाने वाला रास्ता है, यहाँ पे कितनी ट्रैफिक लग जाएगा। देखिए ना, सामने पार्किंग है। आपको तो उनको ये सलाह देनी चाहिए कि वो गाड़ी आगे लगा लें। अबे एक बात बता, यहाँ कौन सा ट्रैफिक लग रहा है? और हाँ, एक बात और सुन मेरी, तुझे ना सैलरी मैं देता हूँ, ना कि बड़े सर देके। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना, मेरा सर ना यही करने वाला है। साली, एक तो तू लंगड़ी है ना, ऊपर से सर नहीं, वो सर कैसा है, एक नंबर का बेकार आदमी जो तेरे जैसे लंगड़ी को ऑफिस में रख लिया। तू ना सुधरने वाली नहीं है। और हाँ, अभी जब मैं फ़ोन करूँगा ना, तो आके ऑफिस के अंदर ना मुझसे मिलना। और हाँ, अगर वो सर जो दोबारा ना दिखें, उनकी गाड़ी के लिए अगर तुमने बोला तो याद रखना, मैं तो पर्सनली उनसे बोल दूंगा कि तुझे ना थाने में ले जाके बंद करके इतना मारे ना, तेरे होश ठिकाने आ जाए। अबे लंगड़ी है ना, इसलिए कोई तुझसे कुछ बोलता नहीं है। और ऊपर से अपना काम के बजाय यहाँ लोगों को ना उल्टी सीधी सलाह जो देती है ना, वो याद रखना। अपना काम कर बैठ के। और हाँ, दोबारा मुझे शिकायत सुनने को ना मिले, और जब फ़ोन करूँगा ना तो अंदर चली आना। अरे हमने गलत क्या बोला? अगर कार पार्किंग आगे बनी हुई है तो बीच रोड पे गाड़ी क्यों लगानी है? बड़े मालिक तो हमें बातें सुनाएंगे ना। ये रूल सर भी बहुत बुरे हैं। रूल तो सबके लिए एक जैसा होता है, फिर वो चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, ऊपर से हमें मार के अलग कर। अरे सर, भाभी जी कहाँ चली गई? भाभी जी कहाँ चली गई? 10 मिनट से मेरा टाइम खा रही थी सिक्योरिटी गार्ड की बच्ची, उसके चक्कर में मेरी बीवी गुस्सा हो चली गई। तुम्हें तो पता है मेरी बीवी कैसी है। अरे सर, ये तो बहुत गलत हुआ। बताओ, भाभी जी गुस्सा के यहाँ चली गई। और तुम ये बताओ, तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन्वर्टर वगैरह नहीं है क्या? कब से लाइट नहीं आ रही है? सर वो ना
नीचे कुछ फॉल्ट वॉल्ट हो गया था, उसी के फॉल्ट चक्कर में वगैरह लाइट हो गया नहीं था। आ रही है। सर वो ये कह रहा था, देखिए भाभी जी तो चली गई हैं, आप हमारे यहाँ पुराने कस्टमर हैं और हमारे दोस्त भी अच्छे हैं। अरे दोस्त है तभी तो मेरी इतनी बेइज्जती करवा रहे हो। छोड़ो ये सब, सिस्टम का जुगाड़ कराओगे नहीं कराओगे? सर सिस्टम का जुगाड़ मैं करा दूंगा, पर ना अभी 1 घंटा लेट में आएंगे सब लड़कियाँ। सर एक बात बताइए, वो जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड की लड़की थी, आपको देखा? अरे यार उसका फिगर वगैरह तो बढ़िया है, लेकिन ठहरी पैर सपाइज, ऊपर से मेंटल केस है वो। अरे सर क्या ही दिक्कत है, लंगड़ी तो है, आपको उससे क्या मतलब है? सर देखिए भाभी जी तो चली गई गुस्सा के, अब घर जाके आप उनको मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे वो आप ही जानिए। बताइए मैं उससे बात करूं? देर किस चीज की है, बात करो, बुलाओ फिर पीछे वाले रूम में, ठीक है? ठीक है सर, आप जाइए और मैं उसको बुला के ना बात करता हूँ। बुलाओ और ज्यादा चू चपाट करना, मारना घसीट अरे के, सर, और कुछ वो- पैसे का भी लालच देते। ठीक है सर। इस सिक्योरिटी गार्ड की बच्ची की वजह ना सर ने मुझे इतना सुनाया। काम करता हूँ ना, इसको ऑफिस में बुलाता हूँ, ऑफिस में बुला के ना इसको समझाता हूँ अच्छे से आज। सर आपने बुलाया था? हाँ बुलाया था। एक बात बता, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगी ना? आदत से बाज नहीं आएगी, पर मैंने क्या किया है? अबे तू कुछ करती ही कहाँ है? करता तो मैं हूँ, मैं तो पागल हूँ। तुझे वहाँ पुलिस वाला जो आके मुझे बोल रहा है और तू साली वहाँ बोल रही है कि वहाँ गाड़ी खड़ी करो, वहाँ खड़ी करो, यहाँ खड़ी करो, ट्रैफिक लग रहा है, दुनिया भर बवाल, मिस्त्री तू ही तो इस ट्रैफिक पुलिस वाली बन के बैठी हुई है। अबे लंगड़ी है ना, तो लंगड़ी वाला काम किया कर वहाँ बैठ के। जो तुझे अब एक तो साला वो मेरा बॉस, क्या ही बताऊँ, बेवकूफ साला एक नंबर का। सर हमें जो बड़े मालिक ने ऑर्डर दिया था हम वही फॉलो कर रहे थे, और पार्किंग तो सबके लिए बनी है ना, फिर वो चाहे इंस्पेक्टर साहब हो चाहे किसी मंत्री का लड़का हो। सर ये तो गलत चीज़ है ना। हाँ। और हमने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी थी, उन्होंने पहले हमारे ऊपर हाथ उठाया था और आपने भी हमारे ऊपर हाथ उठाया। ये तो हाथ उठाने वाला, तू काम करेंगे तो हाथ उठाएंगे। और एक बात बता, अगर इंस्पेक्टर साहब ने वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, कौन सा भाई ट्रैफिक लग रहा था, कौन सा रोड सीज हो जा रही थी, कौन सा गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच मारे दे रहा था, कौन क्या कर दे रहा था, मुझे एक बात बता। सर हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम कभी उनको नहीं रोकेंगे। अबे तुझे तो मैं माफ़ी दूंगा ना, वैसे भी ना तू इस ऑफिस में सबसे खूबसूरत है, बस तू लंगड़ी है वो मैं मानता हूँ। देख वो सब काम चल जाता है। प्लीज़ सही से बात करिए हमसे, हम वैसी लड़की नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, और थोड़ा ज़बान संभाल के हमसे बात करिए। देख मुझे पता है तेरे घर पे कोई कमाने वाला तो है नहीं, एक लौती सिर्फ तू ही कमाने वाली है। सोच अगर मैं तुझे अभी नौकरी से निकाल दूँ तो कहाँ जाएगी? सर हमें नौकरी से मत निकालिए, मेरे घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ऊपर से हम अपाहिज भी हैं। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अब हमें नौकरी से मत निकालिए सर। हम आगे से वो इंस्पेक्टर साहब को ना कभी कुछ नहीं बोलेंगे, उनको जहाँ भी गाड़ी लगानी होगी ना वो गाड़ी लगा देंगे, हम उन्हें कभी कुछ नहीं बोलेंगे। देख, साहब हमें माफ़ कर दीजिए। देख ऐसा है ना, मेरा दिमाग मत खराब कर। पहले भी वो पुलिस वाले ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, अगर तू साली दिमाग खराब करेगी तो मेरा ना यहाँ से हट जाएगा ना, मैं क्या करूँगा तेरे साथ कुछ पता नहीं। देख रुक, मैं तुझसे बात करता हूँ अच्छे से। देख ये ना कुछ पैसे हैं, पैसे? अब तेरी सैलरी यहाँ पे 10,000 रुपये है, ठीक है? मैं तुझे ना पूरे 50,000 रुपये दे रहा हूँ। सर 50,000 पर किस लिए? कुछ नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ ना, बस मेरे साथ 1 घंटे के लिए चलना है तेरे को। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास करेगा आप? मैं बोल रही हूँ सर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे इतनी घिनौनी बात करोगे। अरे आपके घर पे माँ बहन नहीं है क्या? अरे सब है मेरे घर पे, माँ है बहन भी है। सुन ना बोला उतना कर, चल मेरे साथ। हाथ छोड़िए। साली 2 कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तुझे पता भी मैं कौन हूँ ना, हाँ का ना मालिक हूँ, मालिक। अभी वो जो मालिक है ना वो साला यहाँ कभी कभार आता है, मैं ना यहाँ रोज ही रहता हूँ रोज, और तेरी सैली ना मुझसे जाती है। और तुझे बताऊँ मेरे अंदर ना, तुझे क्या ही बताओ, एक तो तू सारी लंगड़ी है ना, मन तो कर रहा है ना तेरे को ऐसे ही मारूं गिरा के। और हाँ अब ना तू नौकरी नहीं कर पाएगी यहाँ पर, क्योंकि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मेरे ऊपर आज तक किसी की औकात नहीं है पूरे रेस्टोरेंट में कि मेरे ऊपर कोई हाथ उठाए, और तू साली लंगड़ी मेरे ऊपर हाथ उठा रही है। एक काम कर, निकल यहाँ से, निकल। मैंने खुद ऐसी जगह नौकरी नहीं करनी, अरे जहाँ जा। पे लड़कियों की इज्जत नहीं होती है। अरे जा, मैं खुद ही नौकरी छोड़ रही हूँ। ठीक है जा। और श्यामू इससे वर्दी उतरवा लेना इसकी, अली मुझे थप्पड़ मार के गई है, इसको छोड़ना नहीं, इसके घर जाना, इसकी वर्दी लेके आना इसके घर से।
ये दिमाग खराब करके रख दी है। पैसा दे रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ, सालिक समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं बेबी, आप लंच कर लो, मैं थोड़ा सा रेस्टोरेंट तक आया हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। तुम कौन हो? साहब मेरा नाम बनी है, मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, और यहाँ पे एक लड़की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती थी जिसे मैंने रखा था, वो कहाँ है? साहब उस लड़की का तो पता नहीं मुझे, लेकिन रुद्र साहब ने मुझे अर्जेंटली रखा है, मुझे काम की ज़रूरत भी थी तो उन्होंने मुझे जॉब पर रख लिया। मतलब कि तुम्हें अर्जेंटली जॉब की ज़रूरत थी तो उस लड़की को हटा के तुम्हें रख लिया। और एक बात बताओ, ये गाड़ी बीच रोड पे किसकी खड़ी है? अरे साहब एक दरोगा साहब हैं, उनकी गाड़ी है ये। मैंने मना भी किया लेकिन उन्होंने कहा कि जानते हो मुझे ये सब सुनाने लगे, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और वो दोस्त भी हैं। तो दोस्त है तो मैंने ये पार्किंग जो बनवा रखी है किस लिए बनवा रखी है? अगर अभी यहाँ पे पुलिस आके ट्रैफिक लगने लग जाएगा तो पुलिस तो मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी। अरे साहब मैं तो नया नहीं हूँ, मुझे इतना कुछ मालूम भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ आइंदा से ये गाड़ी यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। पार्किंग बनवा रखी है मैंने। जी साहब। रुद्र को तो मैं देख लूँगा, बैठो अपना काम करो। जी साहब। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो दरोगा सब लगा के चले गए, मैंने मना भी किया, नहीं सुना, क्या ही कर सकते। मैं नया ड्यूटी में ज़्यादा बोल नहीं सकता। गुप्ता जी, मसाला के टेस्ट ना पुराना लगा नहीं रहा है। कस्टमर ना शिकायत कर रहे हैं। चलिए अरे सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी, अभी मैं करता हूँ आपको कॉल। अरे सर आप कब आए? सर आप कब आए? हमको बताए होते हम आपको नीचे लेने आ जाते। अरे कोई बात नहीं, मैं आ गया। वो इधर से थोड़ा सा निकल रहा था, क्या तो वो तो बग्गा वाले रेस्टोरेंट, तो सोचा यहाँ भी हो। जी सर। सर वो मैं कह रहा था कि वो जो नया वाला नहीं आप होटल खोल रहे हैं, हाँ हाँ, वहाँ पे सर मुझे रख लीजिए ना सर। यहाँ पे ना थोड़ा अरे नहीं नहीं, वो तुम यहीं के लिए ठीक हो, तुम 10 सालों से इस रेस्टोरेंट में काम करो। अच्छा ये बताओ, वो जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड बैठा है वो कौन है? अच्छा वो सर उसको मैंने नया रखा हुआ है। नया रखा है? लेकिन वो तो मैंने वहाँ पे प्रियांशी को रखा था, काफ़ी 5 सालों से कर रही है वो हमारे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का, और बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से, तो उसको क्यों हटाया? तो सर हाँ सर, मैं तो आपको बताना भूल गया सर, एक नंबर के ना चोर है चोर। वो लंगड़ी भले है सर, पर वो ना लोगों से इतनी बदतमीज बात करती है सर। मैं आपको क्या बताऊं सर, एक दिन की बात सुनिए, मैं यहाँ ऑफिस में बैठा था, ठीक है, मैं किसी काम से मैं नीचे चला गया सर, वो यहाँ से ऐसे गलत से पैसे निकाल के सर अपने जेब में रख लिए सर। मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया तो सर माफ़ी मांगने लगी, सर छोड़ दीजिए, मेरे घर पे बूढ़े माँ बाप है ये वो। तो सर मैंने सोचा ठीक है सर। परसों की बात सुनिए, एक हमारे जानने वाले आए थे, वो बेचारे गाड़ी खड़ी कर दिए होंगे साइड में अपनी, तो उनसे सर बदतमीज़ बात करने को गाली वाली देने लगी सर। मैंने उसको निकाल दिया सर। इसलिए सर आपको क्या ही बताता, मैंने कहा छोटा मोटा मैटर है, मैं देख लूँगा। अच्छा, तो वैसे तो तुमने साइड में गाड़ी लगवा के गलती तो नहीं की? मैंने तो ऑलरेडी पार्किंग बनवा रखी है ना। हाँ सर, पर वीआईपी लोग आते ना सर, और वैसे भी अच्छा वीआईपी लोग आते, तो वीआईपी लोग के लिए पार्किंग का कोई मतलब नहीं है, मतलब रोड पे गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे। सॉरी सर, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। दोबारा ध्यान रखना, गाड़ी पार्किंग में ही लगनी चाहिए, चाहे वो वीआईपी का बेटा हो चाहे मंत्री का बेटा, कोई भी हो। जी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और रेस्टोरेंट को अच्छे से चलाओ, क्योंकि काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ जो बिक्री हो रही है ना बहुत कम हो रही है। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है सर। सर आपका फ़ोन। साला खड़ूस हमको समझाने आया था किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए। अबे तेरा होटल है तो क्या हुआ, यहाँ का मैं मालिक हूँ कि नहीं हूँ। हाँ अभी इसको बताता हूँ, साला ने दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। अरे प्रियांशी हुई अरे क्या? साहब आप यहाँ पे? हाँ, वो तेरा घर तो बहुत ज़्यादा दूर है यार, पता नहीं कितने लोगों से पूछा। आप बैठ जाते। आप बैठ जाओ साहब। अरे आप बैठो। तुम भी आ जाओ, आप बैठो। पता नहीं कितने लोगों से रास्तों में मैंने पूछा कि इधर कहीं प्रियांशी रहती है, वो जो थोड़ा पैसे अपाहिज है, उसको दिक्कत है। और सब बढ़िया है ना? हाँ साहब, सब बढ़िया कैसे हो सकता है। और आज आप हमारे गांव में, वो भी इतनी दूर हाँ, कैसे? वो इसलिए कि तुम नौकरी पे नहीं आ रही हो ड्यूटी करने। क्या हुआ, तुम नौकरी पे क्यों नहीं आ रही हो? और तुमने मुझसे कुछ बताया भी नहीं कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी और किस लिए छोड़ दी। साहब आपको तो पता ही होगा कि हमने ड्यूटी क्यों छोड़ दी अपनी। अरे मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, पता तो चला था, वो मेरे से कह रहे थे मैनेजर मेरा कि प्रियांशी ने गले से कुछ पैसे चुराए हैं, और यहाँ तक कि जो रेस्टोरेंट के बाहर कस्टमर आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। ऐसा तो सच मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो तुम पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। रुद्र सर ने ऐसा बोला,
वो इतना गिर जाएंगे मैं कभी सोच नहीं सकती थी। सर हम गरीब हैं पर बेईमान और गलीज बिल्कुल भी नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बात ऐसी थी ना कि रुद्र साहब के कोई खास इंस्पेक्टर साहब आते थे और जब भी वो आते थे वो बीच रोड पे गाड़ी लगा देते थे और आपने हमें मना किया था कि बीच रोड में किसी की भी गाड़ी नहीं लगानी, चाहे वो कोई भी हो। तो हमने बस उनसे इतना बोल दिया था कि सर आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा लीजिए, क्योंकि आशु सर ने हमें ऑर्डर दिए हैं। तो उन्होंने हमें मारा, रुद्र सर ने भी हमें मारा और तो रुद्र सर ने हमारे साथ ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश करी। क्या रुद्र की इतनी हिम्मत? अरे इसको मैंने 10 सालों से पिछले रेस्टोरेंट चलाने के लिए दिया था और इसने ऐसे गंदे काम किए। देखो तुम परेशान नहीं हो, तुम हमारे वहाँ 5 सालों से काम कर रहे थे और तुम बहुत ईमानदारी से काम किया। तुम्हें ना मैं वापस नौकरी में रख लूँगा और उस रुद्र के बच्चे को ना अच्छे से सबक सिखाऊंगा। काम करो तुम अभी, चलो मैं आज ही उसको बुलाता हूँ। रुद्र सर अरे कुछ नहीं होगा प्रियांशी, मैं हूँ ना, वहाँ का मालिक मैं हूँ ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलो तुम मेरे साथ चलो। आपका धन्यवाद। हाँ तुम मेरे साथ चलो, आओ आराम से। देखो प्रियांशी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने मैनेजर को बुलाया और रही बात तुम्हारी नौकरी की तो मैं तुम्हें अपनी नौकरी पे फिर से रख लूँगा। ठीक है। अबे ओए लंगड़ी, तू यहाँ क्या कर रही है? रुद्र तुम कैसे बात कर रहे हो? मेरे सामने बैठे हो ना। अरे सर आप इसको जानते नहीं है, एक नंबर की ना काम चोर है। लोगों से ना बोलती है कि वहां गाड़ी खड़ी करो, लोगों से बदतमीजी करती है। अरे सर इसके लंगड़ेपन पे मत जाइए आप, ये आपको कुछ ना कुछ भड़का देगी। अच्छा अब वो मुझे भड़का देगी? अरे 10 सालों से ना भड़का तो तुम मुझे रहे हो। अगर जब तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चला तो तुमने उसके साथ बदतमीजी की, क्यों? और वो तो अपना काम ईमानदारी से करती थी। जब मैंने रेस्टोरेंट में पार्किंग बनवा रखी है तो कोई भी जितना भी वीआईपी हो तो गाड़ी जाके पार्किंग में ही पार्क करेगा ना, लेकिन नहीं, आपके होते हुए वो गाड़ी पार्किंग में कहाँ पार्क होती थी? वो तो रेस्टोरेंट के जस्ट सामने रोड पे होती थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक लगता था और पुलिस मेरे पास कॉल करती थी। क्यों? अच्छा अब मुझे समझ में आया, जब मैं नहीं आया हूँ ना यहाँ पर उससे पहले तुम आके सर के कान भर दी हो ना। अरे सर आपको क्या ही बताऊँ, बताया था सर आपके चोर एक नंबर की, और सर लोगों से बदतमीजी करती है और सर ये उल्टा सीधा हमारे ऊपर भी देखती है। मैं क्या करूँ बताइए सर। रुद्र चुप हो जाओ, थोड़ी सी शर्म कर लो। वो मेरे पास नहीं आई है, मैं उसके घर गया था लोगों से पूछते पूछते, क्योंकि मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा था कि एक वो बेचारी अपाहिज लड़की ऐसा कैसे कर सकती है कि मेरे गले से पैसे चोरी कर ले और जो कस्टमर आते थे उनसे बदतमीजी करे। मुझे ये इस बात पे भरोसा नहीं था। मैं खुद उसको लेने उसके घर गया, तब जाके उसने पूरी सच्चाई बताई। और तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। अरे थोड़ी सी शर्म कर लो। माना कि कुछ वीआईपी लोग आते हैं, उनके लिए गाड़ी की पार्किंग अलग भी होती है, लेकिन नहीं, तुम तो उनके चक्कर में बहकावे में आके उससे तुमने बदतमीजी की, यहाँ तक कि उसको रिसेप्शन में अपने बुला के बदतमीजी करने की कोशिश की। अरे सर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं सर, वो ये झूठ बोली है सर। रुद्र सर क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपके घर में भी तो बहन होगी ना, उसके साथ कोई ऐसा करेगा तब भी आप यही बोलेंगे। हम सच कह रहे हैं, गरीब है पर चोर नहीं है। आप मत झूठ बोलिए रुद्र सर। अरे तुमने ये कभी नहीं सोचा कि एक वो अपाहिज लड़की है, उसके घर पे उसके बूढ़े माँ बाप हैं, अगर वो नौकरी से हट जाएगी तो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगी? और उसके घर पे उसके अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा? अरे भगवान ने तो तुम्हें अच्छा बनाया है, हाथ पैर सलामत दिए, तुम तो कहीं भी जाके रोज कुछ पैसे कमा लेते हो। और वैसे तुम यहाँ के मैनेजर हो तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँ तो तुम कहाँ जाके भटकोगे? अरे सर ऐसा मत करिएगा सर, यही नौकरी से मेरा घर चलता है। और सर रही प्रियांशी की बात, मुझे पता है मैंने इसके साथ गलत तो किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा ना ये बेचारी लाचार है और बेचारी लंगड़ी है, मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। तुम्हारी इस लापरवाही के चक्कर में ना, और आज से 3 साल पहले और 2 साल पहले अपने रेस्टोरेंट का गल्ला कितना जाता था? महीने का कम 4-5 लाख रुपए, और अब सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए, क्योंकि तुम वीआईपी कस्टमर को जाके बिठा लेते हो और जो नॉर्मल कस्टमर आते हैं उनको टाइम से खाना ही नहीं मिल पाता है, तो वो गरीब आदमी हमारे रेस्टोरेंट क्यों आएगा? क्यों? देखिए सर मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ना माफ़ी दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और माफ़ी मुझसे नहीं प्रियांशी से मांगो। देखो प्रियांशी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जो भी गलती की है ना उसकी सज़ा मेरी नौकरी से मत दो। मैं ना तुमको दोबारा नौकरी पर रख लूँगा। प्रियांशी तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगा। अगर इसको तुम नौकरी से निकालोगी तो मैं अभी फ़ौरन इसको नौकरी से निकाल दूँगा।
नहीं सर, इन्हें नौकरी से मत निकालिए, क्योंकि अगर आप इन्हें नौकरी से निकाल देंगे ना तो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनके भी खर्चे, उनके घर में भी माँ बाप होंगे। तो आप नौकरी से मत निकालिए। बाकी रुद्र सर को उनकी गलती का एहसास हो गया ना, हमने रुद्र सर को माफ देखा कर उसका दिया। कितना बड़ा दिल है। जब तुम्हारी नौकरी की बात आई, वो नौकरी से तुम्हें निकालने के लिए मना कर दे रही है। वो माना कि गरीब है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। वो भी इंसानियत को समझती है कि किसके साथ क्या करना चाहिए। जाओ यहाँ से, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सॉरी सर, माफ़ करना प्रियांशी। आज और हाँ, आज के बाद गाड़ी पार्किंग में ही लगनी चाहिए, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या किसी का भी। ठीक है सर, जैसा आप बोले। दफा हो जाओ यहाँ से। आशु सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते ना तो शायद हमें कभी इंसाफ नहीं मिलता, शायद कभी आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हुआ है। अरे नहीं नहीं प्रियांशी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ना बताते तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी था। और देखो हमारा रेस्टोरेंट कितना चलता था, अब कहाँ से कहाँ आ चुका है। और तुम्हें कल से ड्यूटी पे आ जाना, मैं तुम्हें ड्यूटी पे रख रहा हूँ। और वो जो नया सिक्योरिटी गार्ड है उसको दूसरे रेस्टोरेंट पे रख दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका हमेशा भला करे। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं छुड़वा देता हूँ। रामू, जी साहब। प्रियांशी को घर छोड़ देना। ठीक है साहब। ठीक है, तुम जाओ। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो का कोई सा भी पार्ट अच्छा लगे तो उस पार्ट पे कमेंट करें। और ज़्यादा फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दबा के शेयर करें। देख रहे होंगे कैसे पसीना फेंक रहे हैं हम लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा है फिर भी शूट कर रहे हैं, तो इस पसीने के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता है।